जी, हमारा Q&A सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते शशि जी। नमस्ते। तो मैं अदिति बात कर रही हूँ नागपुर से, और आज जी, आपने जो भी बताया एक एक चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। जैसे आकाश तत्व है, हम फास्ट कर ले तो, या फिर नमक टोटली अवॉइड कर ले, फ्रूट्स जूस या फिर सलाद ज्यादा यूज करे, तो इन चीजों से सच में काफी इफेक्ट होता है। और जब रिजल्ट आना चालू होता है तब तो मानो ऐसे लगता है कि मतलब सारे सुख मिल गए, विदाउट कुछ के, विदाउट मेडिसिन लिए, विदाउट खर्च किए। आप मतलब अपना ये, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, हमारे हाँ सुनने वाले देख सके, क्योंकि मैं ही दिखती रहती हूँ, मुझे लगता है सब मुझे भी, तो मैं भी तो सबको देखूं। हाँ, नमस्ते। तो मैंने सारी चीजें खुद एक्सपीरियंस की है, ये आज आपने जो भी बताया, तो मेरे लिए तो मतलब ये सारी बातें एक्सपीरियंस की हुई है, तो मैं काफी खुश हूँ। सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि कभी ऐसे हो जाता है कि हम शुरू में तो काफी जोशीले रहते हैं, तो फॉलो कर लेते हैं ये चीजें, बट बाद में ऐसे होता है कि हाँ अभी मुझे रिजल्ट तो आ गया है, तो हम थोड़े सुस्त हो जाते हैं, या फिर वो लाइफस्टाइल थोड़ी डिसकंटिन्यू हो जाती है, कहीं पे ब्रेक आ जाता है, या फिर कहीं चीट डाइट कर लेंगे, या फिर वो आदतें छोड़ देंगे। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो उससे वही होता है, जो हमने एनर्जी लेवल पहले रीच किया था, जो रिजल्ट हमको मिलने लग गए थे, तो उसमें फिर कभी कभार फ्लक्चुएशन आ सकता है, या फिर खुद को ही ऐसे लगता है कि जो स्केड्यूल था वो अपना पहले कितना अच्छा था। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सरल है काफी फॉलो करना। और नेचर क्योर का, स्पीकिंग नेचर का सबसे बड़ी चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि ये काफी सरल है, हम डेली लाइफ में ये स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं विद फैमिली, तो उसी का हमें लाभ उठाना है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। और बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन होंगे तो हैंड रेस कर सकते हैं। सबसे पहले आशा जी, आप कुछ पूछना या शेयर करना चाहती थी, तो आप पूछ सकती है। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत। रिवीजन हो रहा है ना। अदिति ने जैसे कहा है कि हम हाँ बीच बीच जी, में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, तो इसलिए ऐसी सिंपल क्लास आवाज कम लेना। आ रही दीदी आपकी। आ रही है आवाज अभी, आ रही आ है, रही। हाँ आवाज आ रही है। हाँ, हाँ तो मैं जी, हाँ यही जी। कह रही हूँ कि मैं जैसे अदिति जी ने कहा, तो मतलब इस तरह के रिवीजन क्लास लेना, सिंपल क्लास लेना, याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। हम बड़ी बड़ी बातों को जानना चाहते हैं ना, वही हम कह रहे हैं, ये सिंपल चीज जो हम करते हैं फिर अच्छा लगता है, फिर हट जाते हैं, तो इसके लिए पुश करना, याद दिलाना, रिवीजन करना, ये वाकई बहुत जरूरी है। तभी हमें ये इंस्पिरेशन आया कि इस तरह की सिंपल क्लास भी बीच बीच में हाँ जी बहुत दीदी, जरूरी। ये आपका आशीर्वाद है जो आपने मुझे बहुत पहले बताया था, तो मैंने 1 दिन की फास्टिंग की थी। फिर जो है मैंने 3 दिन की थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, हल्का फुल्का रहना, मतलब इतना हल्कापन महसूस कर रही थी। लेकिन साथ में जो आपने मुझे मेडिटेशन सिखाया, मेडिटेशन मतलब अध्यात्म में के सिवा ये हो नहीं पाता है। तो ईश्वर के साथ जुड़ना भी आपने मुझे सिखाया, और मैंने अब नवरात्र में यही फास्टिंग की। मैंने 3 दिन तो लिक्विड पे की, उसके बाद मैंने फ्रूट लिया, और नमक तो बिल्कुल लिया ही नहीं। अभी तक मैंने पूरा तरह से खाना नहीं खाया है, क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही। फिर जब फास्ट खोलने थे, वो भी आपने मुझे बहुत अच्छा तरीका बताया कि मौसमी में पानी जूस निकाल के थोड़ा सा पानी मिला लो और सूप पी लो। अब मैं सूप भी ले रही हूँ और सब्जी भी ले रही हूँ। अभी तक जिस तरह से रोटी पूरी तरह से लेनी चाहिए ना, वो मन ही नहीं हो रहा है। और मैं आपको अपनी पिक भेजूंगी, देखना कितना हल्का फुल्का, और कहीं भी दर्द नहीं है। 1-2 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी मतलब वो इतनी नहीं थी। मेडिटेशन से वो भी दूर होती गई। बाकी आपके संपर्क में रह के आपने बहुत बहुत साथ दिया मेरा। और ये काफी टाइम से मैं चाह रही थी। आपने जैसे अभी बोला ना कि पेपर देना मुश्किल है सही में थोड़ा सा मुश्किल आया, लेकिन नहीं, पास हो गई मैं अच्छे से। अपने आप से ही अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ मैं पास हो गई। तो खाना तो भी शुरू मैंने नहीं किया है, लेकिन सूप और सब्जी ले रही हूँ। इच्छा ही नहीं हो रही है मेरी बिल्कुल भी। सूप और सब्जी में जो आनंद आ रहा है। खुशी खुशी मिल रही है,
और वैसे आपने देखा होगा कि पहले वाली पिक और अब में जो आपकी आ रही है तस्वीर, उसमें कितना स्किन साफ हो रहा है। सब मुझे पूछते थे कि स्किन कैसे साफ होती है, तो ये साफ होने के तौर तरीके ही मैं बता सकती हूँ, साफ तो नहीं कर सकती। अब आपने जब किया है तो आपको मुझे देख के लग रहा है कि देखो स्किन साफ हुई है, क्योंकि फास्टिंग में हमारी पूरे शरीर की बाहरी कवरिंग भी साफ होती है। जी 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 जी। तो वो फिर कुछ किसी भी तरीके की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो इतना खुद ही अपने आप में स्किन जब चमकती है, स्किन साफ हो जाती है, तो ये फास्टिंग से ही होती है। तो मतलब मैं फास्टिंग पर ही जोर नहीं दे रही हूँ, यानी कि आप फास्टिंग को पकड़ लें, ऐसा नहीं जोर दे रही हूँ। टोटल अप्रोच हमें पकड़ना है, भोजन जी को भूख लगने पर ईथर, जैसे ईथर तो बताया, जब फास्टिंग करते हैं तो दुखी हो जाते हैं, फीस्ट नहीं समझते, इसलिए हम बहुत पतले होते चले जाते हैं। नेचर की ओर में पतले होते जी, हैं ना, ये खाना ये तो बहुत जरूरी है। फास्टिंग तो खुशी से करनी चाहिए, और खुशी तभी आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, अंदर से सबको ही आवाज आती है। तो आज के समय में फास्टिंग की जरूरत है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं से डिटॉक्स हो, अपने को टॉक्सिन से वो कर लेते हैं। तो डिटॉक्स का एक अच्छा तरीका तो यही है, और कोई तरीके वायलेंट हैं, लेकिन ये अपने मन को समझा बुझा कर, जी ऐसे जी, नहीं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके लिए आपसे संपर्क करना और संवाद करना बहुत जरूरी है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कहीं भी आपका प्रोग्राम हो और मैं पहुंचूं, और मैं पहुंचती भी हूँ, आप जानते हो। और उसके बाद मैं आपसे फोन में भी संपर्क करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि संपर्क और संवाद बहुत जरूरी है, बिल्कुल, तभी वो ये तो पावर सबके लिए मिलती है। ही है। बिल्कुल आशा जी, सभी के लिए वो तो है, मैं तो सभी के लिए हूँ। जितना भी मुझसे प्रयास हो पा रहा है, मैं चारों तरफ ही लोगों के पास जाना, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम बोलते नहीं है, जितना अनुभव करते हैं बस वही बोलते हैं। तो ये लगता है कि चलो दूसरे को भी लाभ मिले, बस यही एक हर समय यही भावना रहती है मन में। जब तो आपका पश्चिम बिहार में थी ना क्लास, तो तभी से मैंने संकल्प कर लिया था इस बार फास्टिंग करूंगी पूरे नवरात्र में। अच्छा, तभी से मैं लगी हुई थी, पर यह है कि आपके आशीर्वाद से सब बहुत अच्छा हो गया, और बहुत मजा आ रहा है। हल्के फुल्की हूँ बहुत, कहीं कम बैक पेन नहीं है, घुटने में थोड़ा दर्द था वो भी नहीं है, और अब जरा वापस मुड़ने में मन ही नहीं हो रहा है। आप बताओ अब मैं क्या करूं। अब तो बस आपको सेवा ही करनी है, अपनी तो आपने अनुभव कर लिया है। अब इस हाँ जी मार्ग में लोगों के साथ किस तरीके से हम जो हमने पाया है इतना कुदरती चीज, ये तो प्रभु की सेवा है। तो इसको आप जी जी सेवा के रूप में करें। बाकी इस पर अब ध्यान नहीं दें कि पीछे मुड़ना है, पीछे मुड़ना क्यों है, कि आगे बढ़ना है। अब तो आगे जी जी बढ़ें और सेवा करें, और अपने आप जब सेवा से खुशी से भूख जागेगी, तो उस समय प्रकृति का आहार लेने का जो मजा आएगा ना, वो और फास्टिंग दोनों फिर बराबर होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके साथ वर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आपको बहुत सारा नमस्कार, ओम शांति। बहुत ओम आपको टाइम शांति। देते हैं, तभी आप हम लोगों को इतना टाइम दे पाते हो। वरना अगर नेचुरली, अगर वर्मा जी नहीं टाइम देना तो आप हमें टाइम नहीं दे पाओगे। उनका बहुत बहुत सहयोग है, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। मतलब आशा जी, आप वर्मा जी का टाइम ले रहे हैं। नहीं नहीं मैंने नहीं कि नहीं जो दीदी, वो देखिए, घर में अगर आपको मना कर दें तो आप शायद नहीं आ पाते, थोड़ा होता है, संयोग तो होता है लाइफ पार्टनर का। हाँ, नहीं, सहयोग तो हमेशा से मिला है, ये बात तो हम कहेंगे। इस मामले में हम बहुत लकी थे, क्योंकि इन्होंने भी इस चीज को पहचाना, स्वामी जी को जाना और इस रहस्य को पहचाना, और दिली तह से जितना इनसे बनता है वो मेरा सहयोग देते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। ये तो इनका तो बहुत ही बड़ा बड़ा रोल है। हाँ जी, कभी फरीदाबाद आएंगे तो मैं वर्मा जी से जरूर मिलूंगी और बहुत बाय बाय फेस मोस्ट थैंक्स करूंगी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा सा किया। ईश्वर करे, एक एक लाइन बोलूंगी दीदी और वर्मा जी की दोनों के लिए। आप फलो आप फूलो, खुशियों के झूले में झूलो, हमारी तो ये तमन्ना है, हमें कभी ना भूलो। अच्छा। ईश्वर करे हाँ, आप की बिल्कुल नहीं सेवा करना कभी बोलना ना है, भूलो। तो थैंक यू। स्पीकिंग नेचर ही ओम फले शांति जी। फले फूलेगा। स्पीकिंग नेचर फले फूलेगा, वर्मा जी जो फला बोलते हैं वो फूला होता है। फूल लिया। वर्मा जी कम बोलते हैं। अब अच्छा, स्पीकिंग नेचर फले फूलेगा, आप सबके साथ मिलकर इसकी डालियां सब तरफ फैलेंगी। हमारे साथ जी अभी और लोग भी हैं, भले हाँ छोटी जी सी बगिया आज आई है, लेकिन फिर भी बड़े खुशबूदार लोग हैं। थैंक यू आशा जी। जी, बहुत मन है बहुत बातें करने का, लेकिन सबको मौका देना हम। थैंक यू। मनीष जी, थैंक यू बेटा। जी, अच्छा जी, तो मैं अभी इस एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मनीष, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। तो जैसे कि अभी शशि जी ने बताई इस क्लास में कि आप
खुशी जो होती है ना, वो सारे दुख जितने दर्द होते हैं वो सब निकाल देती है। तो मेरे साथ एक्सपीरियंस था कि मैं अभी घर गया था मेरी बेटी का मुंडन कराने। तो बहुत सारी, अब जाते हैं कि कहीं जाता है कोई, तो वहां पे बहुत सारे इशू होते हैं, तो वो सब हो रहे थे। और मेरे एक उंगली में ये जो सबसे छोटी वाली फिंगर होती है, इसमें बहुत ज्यादा पेन होने लगा था और ये मुड़ नहीं पा रही थी। तो इतना ज्यादा पेन होने लगा, तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूं इसका। तो मैं पूरा फंक्शन किया, फिर वहां से जब पुणे वापस आया और एक दिन 2 दिन मैं यहाँ पे रहा, और मैं अपने आप को एनालाइज करता गया कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत था या कौन मुझसे गलत करवाना चाह रहा था। तो जैसे ही मैंने ये सोचा, तो आप यकीन नहीं जानेंगे, तो उसी समय ये उंगली मेरी दर्द चला गया, और जो कि मुड़ नहीं रही थी। तो बस यही सोचना था कि मैं गलत था कि लोग मुझसे गलत करवा रहे थे, क्योंकि मैं सोच पाया उस समय की चीजें हो क्या रही थी। जैसे मैंने सोचा, वो खुशी आई, वो एनालिसिस हुआ, और मेरी उंगली की दर्द चला गया। तो यही जो आज सचिन जी बता रहे हैं, जो स्वस्थ होने का राज है ना, वो अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। आप अपने आप को एनालाइज करो और उस सिचुएशन में आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो करो। उसी समय आपके सारे दर्द, आप मोटे हुए तो पतले होने लगेंगे, पतले होंगे तो फिर मोटे होने लगेंगे, चेहरे पे जो भी दाग होगा वो गायब होने लगेगा। वो सिर्फ अंदर से आता है। तो बस इतना मैं शेयर करना चाहता था आज के सेशन के लिए। जी। थैंक यू मनीष जी। और मैं आशा जी ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे आशा जी ने बताया हमें कि उन्होंने मतलब नवरात्रि में पूरा उन्होंने फास्ट कंटिन्यू किया। तो सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि ये इजी नहीं होता इतने दिन कंटिन्यू करना। काफ़ी लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं बट लास्ट तक वो कंटिन्यू रख नहीं पाते। तो उन्होंने पूरा पेशेंस रखा, मतलब वो बात माननी पड़ेगी। और शशि दीदी का उनको सपोर्ट था, शशि जी का। तो उनके सपोर्ट, क्योंकि कोई अगर हमें गाइडेंस करने वाला है, कुछ हो भी जाता है कभी, अनइजी फील होता है, तो हम सामने वाला रहता है तो उनके सपोर्ट से, उनके कॉन्फिडेंस से हम कर पाते हैं कंटिन्यू। और सेकंड बात फिर उन्होंने की कि उनको मतलब काफी चुस्ती फुर्ती लगी, काफी उनके जो चेंजेस आए उनमें। तो मैं उनको वही कहना चाहूंगी कि आप जो ये लाइफस्टाइल आपने कंटिन्यू की है उसको वंस इन अ व्हाइल आप कंटिन्यू करें। जैसे हफ्ते में एक बार हो गया, 15 दिन में एक बार हो गया, या महीने में एक बार हो गया। अगर वो कंटिन्यू रखेंगे तो वो आदत बन जाएगी। अदरवाइज वो वही हो जाता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने किया एंड फिर वो चीजें छूटने लगती है। तो ये एक लाइफस्टाइल है और इसे हमें रेगुलरली फॉलो करते रहना चाहिए, ये मैं बताना चाहूंगी। और किसी को कोई डाउट या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू अदिति जी, बहुत अच्छा समझाया मेरे को, मैं अब ऐसे ही करूंगी। हाँ नहीं, और आपने जो शशि दी के लिए आपने जो 2 लाइन भी बोली वो भी काफी काफी अच्छी लगी वो सुन के, क्योंकि हम एक सेशन करते हैं और एक सीधा फ्लो रहता है हमारी बातों का, पर आपने जो उसमें एक एडिशन किया है वो भी काफी अच्छा लगा। और आप काफी फॉर्चुनेट है, मैं कहना चाहूंगी कि आप शशि जी से आप पर्सनली मिल पाए, या आपने पर्सनली उनका सेमिनार देखा है, वर्कशॉप देखा है। तो ये एक वही एक संजोग बनता है कि हम किसी से डायरेक्टली जुड़ पाते हैं। और हम लोग भी खुद को फॉर्चुनेट समझते हैं कि हम ये ग्रुप से जुड़ पाए और कंटिन्यू भी कर पा रहे हैं। सबकी संगत है, आप वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सबका भी बहुत सहयोग है, जो दीदी हमारे सामने ऑनलाइन करा देती हैं हमें। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अब तो ऐसे ही रहना है। दीदी से मुलाकात हुए तो मुझे 5 साल हो गए हैं, पर संपर्क में बीच में कोविड की वजह से नहीं मिल पाए। लेकिन अब जो मिले हैं, शशि दीदी को छोड़ेंगे नहीं हम। हमें अपना शीशा देखना ही देखना है शशि दीदी में। देखो, आज का टॉपिक भी इसी के रिगार्डिंग हुआ। ऐसा मैंने कोई सोच के नहीं है टॉपिक मतलब बना, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि आशा जी ने कुछ फील किया, जो कुछ किया है, इनको सोच के हमने ये नहीं बनाया था। हम तो सबको ध्यान में रखकर कोई टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है। तो लेकिन फिर भी अब जोड़ पा रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा रहा कि उसकी पुष्टि होगी, है ना। उसकी पुष्टि के लिए ये सारे पॉइंट्स आज निकल के आए हैं। इसको अब मुझे लगता है कि इस रिकॉर्डिंग को कई बार देखें और सुने, और इसकी पॉइंट्स को अपने जीवन में अगर उतार लिए तो कल्याण हो गया। फिर कुछ और नहीं समझने, कोई रोगों में बड़े फंसेंगे ही नहीं, और फंसेंगे छोटे मोटे किसी में भी आपको खुद ही निकल आएंगे, पूछना भी नहीं पड़ेगा। यही नेचर की ओर है, जो खुद हम निकल आए।
हाँ, आपके वाइब्रेशन मेरे पास आ रहे थे ना, आप पॉइंट लिख रहे थे और मैं उस पे चल रही थी, अनुभव कर रही थी, तभी तो मिलन हुआ आज। बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति और दीदी। आज हमारे साथ पल्लवी जी भी है। पल्लवी जी, आप भी कुछ शेयर करना चाहती है तो आप भी कर सकती है, क्योंकि आप भी एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। नमस्कार, मैं पल्लवी बोल रही हूँ। और हाँ, मैं वेट कर रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा सबका अनुभव सुन के। तो मैं आज सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था आज। मैं इतना ही बोलना चाह रही थी कि मुझे लगता है शशि जी, एक सेशन होना चाहिए कि हमारी नई जनरेशन जो है, खासतौर से बच्चे, मैं देखती हूँ कि बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती है स्वास्थ्य के से रिलेटेड। और खासतौर से जो माएँ हैं उनको भी, मतलब माताओं और बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि स्वास्थ्य को कैसे पाना है। मैं अक्सर करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक बच्चा है, तो उसके जो साथी हैं वो तड़प से ही रहे होते हैं, क्योंकि दवाई खाते रहेंगे और वैसे ही खान पान बना रहेगा। और मतलब कभी भी मैंने देखा नहीं कि पूरे स्वस्थ दिखे। तो ऐसा लगता है, मैं बताना तो चाहूंगी उन्हें, लेकिन फिर मुझे लगता है कि उनको डायरेक्टली बताने से अच्छा है कि एक जनरल एक टॉक हो, जिसमें माओ को हम बता सकें या सुनवा सकें कि देखिए, आप सुनिए एक बार, अगर कुछ समझ में आता है। खास तौर से बच्चों को कोई भी फोर्स नहीं करता है सब्जियां खाने के लिए। और इसका मेन कारण ये है कि वो बच्चों को ये ज्ञान नहीं मिलता है कि सब्जियों खाने से उनको वाकई में किस तरीके के लाभ हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे दांत गिर गए या कोई तरीके की आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया, या गला अक्सर करके खराब है, खांसी आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं और सब्जी खाने से क्या होगा। अगर बच्चे इतने समझदार हैं, अगर उनको ये बताया जाए कि क्या होगा, तो वो नहीं नहीं करके भी अपना मन बनाना शुरू करते हैं खाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए। नहीं तो वही चिप्स और वही आइसक्रीम वो उनकी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन के रह जाती है, और लास्ट में वो उनके हाथ कुछ नहीं लगता और वो सोच भी नहीं पाते कि क्या हुआ बड़े होते वक्त। तो इतना ही आज बोलूंगी कि अगर बच्चों को भी इस ज्ञान की प्राप्ति हो, तो पता नहीं वो अगली जनरेशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक पल्लवी जी ने कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पौधों को अगर पानी देना है तो ये वही बात हो रही है कि भाई पत्तों पर अगर हम पानी डालें, माने जड़ में डालने के बजाय पत्तों पर अगर कोई पानी डालेगा तो क्या उससे पेड़ फले फूलेगा? नहीं। ऐसा है जो जिनकी जड़ अच्छी है, जिनके पेरेंट्स को ये नॉलेज समझ में आ रही है, जिनके लिए ये क्लासेस चल रही हैं, जिनके पेरेंट्स कर रहे हैं और उनके बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत लोग ऐसे जुड़े जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो लोग फिर ऑटोमेटिक वो माहौल ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब घर के बड़े समझ जाते हैं, माहौल वो बन जाता है, तो बच्चों को तो फिर ऑटोमेटिक वही चीजें देने की बात आती है। लेकिन जिनकी माताएं या पेरेंट्स ही नहीं समझे अभी ज्ञान को, तो अगर हम उनके बच्चों को समझा दें तो बच्चे समझ जाएं, तो भी बात उतनी नहीं बनेगी। क्योंकि कई जगह हमने छोटे बच्चों की भी क्लास ली है स्कूलों में जाके, तो वहां हमने देखा है कि बच्चे तो समझ गए मुझे टॉफी चॉकलेट नहीं खाना है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो तो उनको वही चीज इजी लगता है लाकर देने में। तो मेन तो होती है उनके पेरेंट्स को समझना। अगर पेरेंट्स समझ गए कि चॉकलेट से बच्चे की दांत खराब हो रही है या डिवाइटलाइज चाहिए, डीमिनलाइज, तो क्लास तो लेनी है पेरेंट्स की, जिनके बच्चे अभी उतने समझदार नहीं हैं। और जिनके समझदार हो चुके हैं वो बच्चे तो ठीक है, वो तो बड़ों में गिने जाएंगे, वो अपने आप समझकर भी अपनी लाइफ को कुछ ठीक कर सकते हैं, जो टीनेजर्स में आ गए हैं। लेकिन जो छोटे हैं अभी, उस एज से कम में है, उनमें तो पेरेंट्स की ही क्लास लेना ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स को इस नॉलेज का होना, क्योंकि हम भी एक पेरेंट ही रहे जब हमें ये नॉलेज मिली, और उसी का आधार लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने अपने दोनों बच्चों को किस तरीके से फिर माहौल दिया, और आज उनकी जो जिंदगी है, इतने साल बीत गए, 26 साल हो गए, तो कैसी चल रही है ये वो बता सकते हैं खुद ही, है ना। तो बच्चों को तो वो ये ज्ञान उतना नहीं दिया गया, लेकिन पेरेंट्स ने वो एक माहौल, एक टीचिंग, वो सब हुई। अदरवाइज ठीक है, छोटे बच्चों की अलग क्लास लगे, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स की क्लास लगना तो बहुत जरूरी है। अगर कुछ पेरेंट्स और बच्चे दोनों हो तो उस हिसाब से भी क्लास लग सकती है। तो आगे आगे हम ऐसे जरूर क्लासेस तैयार करेंगे सबके सहयोग से, और ऐसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होगा वर्कशॉप या सेमिनार जरूर लेंगे, जरूर करेंगे।
हमें तो आप लोगों से ही टॉपिक भी चाहिए। अभी तो हम टॉपिक बना ही लेते हैं, लेकिन टॉपिक भी आपसे ही मुझे मिल जाते हैं, है ना। तो ये तो चलता ही रहेगा और जरूर हम सब तक पहुंचेंगे, चाहे वो बच्चे हों, बिल्कुल बड़े हों, बूढ़े हों, सबको सहज और सरल स्वस्थ रहने का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना ही है, जो वो खो चुके हैं। बिल्कुल शशि जी, मुझे लगता है कि इसी जरिए से हम पूरी फैमिली को ही मतलब उस मार्ग पर ले जा सकते हैं, अगर बच्चे भी इन्वॉल्व हो, पेरेंट्स भी रहे और साथ में घर के बड़े भी रहे। सुरांचल कालरा जी, आपको कुछ सवाल है? आपको अनम्यूट किया गया है, आप पूछ सकते हैं। कालरा जी, आपने हैंड रेज किया था, आप अपना अनम्यूट बटन दबा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ कालरा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं। शांति दीदी, हाँ 3-4 महीने पहले की बात की, मुझे फीवर हो गया था। तो मैंने शशि दीदी से बात की, तो जो भी उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मैंने सुबह उनसे बात की थी और शाम को मेरा फीवर गायब था। ऐसा चमत्कारी तरीका। बहुत असीम आपका धन्यवाद है। खुशियां आती जा रही हैं, बस वही है कि हमने किस तरीके से लिया, है ना। ठीक है, बताने वाले का भी भाव जरूर होता है और लेने वाले का भी उतना ही पात्रता होती है, तो मतलब बहुत जल्दी फिर रिजल्ट आ जाता है ना। पात्रता भी चाहिए, तो आपकी अपनी पात्रता थी, तो इस वजह से आया और जरूर आएगा। ये तो है ही, बहुत साइंटिफिक है, भले इसको साइंस वाले नहीं मानते हैं, लेकिन ये ज्ञान ही इतना डिवाइन भी है तो साइंटिफिक भी है, और इसके द्वारा हमारा सर्वांगीण विकास विकास होता है, माने मन, आत्मा और शरीर तीनों का। क्योंकि मानव केवल शरीर ही तो नहीं है ना। जैसे आज के सेशन में क्या बताया, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो शरीर का भान नहीं रहता है, कॉन्शियस जो है बॉडी की तरफ नहीं रहती है। लेकिन जब हम अस्वस्थ होते हैं, बाल सफेद होने लगे तो बाल पे ध्यान जाने लगा, जब तक बाल काले हैं तो नहीं जाता है, फिर जब ध्यान जाने लगा उसको रंगने लग गए, उसको कुछ और करने लग गए, देखो कैसे ध्यान कन्वर्ट, ध्यान उधर गया। तो ये सब बहुत सरल सहज चीजें हैं, इसको अगर हम समझें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हमारा जो वैसे उद्देश्य है स्पीकिंग नेचर पे या कहीं भी कुछ निकलने का या आगे लोगों के आने का, सिर्फ वैसे एक ही है, लोगों के अंदर की खुशी को जागृत कराना। खुशी का पारा अगर चढ़ा रहे, खुशी की खुराक वो खाते रहें, इससे बढ़कर दुनिया में कोई खुराक है ही नहीं। आज सबका मन गिरा हुआ है, उस मन की खुराक को बढ़ाना है। वो सद्ज्ञान के द्वारा ही बढ़ सकता है, और संग के द्वारा, अच्छे संग के द्वारा, अच्छी करंट के द्वारा, अच्छी तरंगों के द्वारा। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन जो लो फीलिंग वाले हैं उनको ही हाई फीलिंग पर लेके आना है, मेरा यही उद्देश्य है। जी मैं मनीष बोल रहा हूँ। कालरा जी, अगर आप हो सके तो अपना एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि हम सब देख सकें आपको कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी हम लोगों ने एक्सपीरियंस तो आपका मैं भी सुन नहीं लिया है। पहचान रही हूँ, हाँ मैं भी अभी पहचान नहीं पा रही हूँ कालरा अगर जी। आपसे पॉसिबल है तो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे आप अपना चेहरा दिखा सकते नाम से नहीं पहचान पा रही हूँ, आवाज से तो मैंने पहचान लिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे अगर अब होगा तो आप अपना वीडियो ऑन करके हमें बात करिए, क्योंकि हम लोगों ने आपकी आवाज़ तो सुन ली है। नेक्स्ट टाइम पे आपको भी देखना चाहेंगे, क्योंकि राशि आपका नाम है। एक्सपीरियंस सुबह सुबह जो आपने बोला ना, मॉर्निंग में आपने बात की और शाम को ही आपका फीवर चला गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो 2 दिन से चल रहा था, जैसे ही फील किया वो चला गया। तो ताकि बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि फीवर जाता नहीं है, 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है कि कुछ भी चीजें हैं, अगर अंदर से खुशी मिलती है ना, उसी समय वो फीवर हो, चाहे उंगली भी टेढ़ी हो जाए। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी मैंने एक्सपीरियंस सुना है लोगों का, उनको उनके नेल्स टेढ़े हो गए थे, उनको इतनी कमजोरी आ गई थी, तो वो भी सीधे हो गए उसी समय। ऐसा नहीं उनको कुछ करना पड़ा, तो अंदर से खुशी आई, वो उनके नेल्स भी सीधे हो गए। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम पे आप अपना ऑन करें। कालरा अभी जी, आपने हैंड रेस किया था, फिर से आपको कुछ कहना था? आपको मैंने अलाउ किया है स्पीक करने के लिए, आप म्यूट कर सकते हैं फिर से अगर आपको कुछ शेयर करना होगा तो। दीदी वो हाँ बाय कालरा मिस्टेक। जी, ओके ओके ओके। नेक्स्ट टाइम से या अभी भी अगर आप
आप हो कंफर्टेबल तो आप अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं कोई आया एज यू विश। ओके, थैंक यू कालरा जी। ओके। यस, वेरी नाइस। काफी अच्छा लगा आपने अपना वीडियो शेयर किया, क्योंकि हम लोग मतलब बात तो कर लेते हैं पर वही हमें पता नहीं होता है कि कौन प्रेजेंट है कौन मतलब हम एक दूसरे को फेस से नहीं जानते हैं, वैसे तो मिल नहीं सकते इन पर्सन, बट अगर वीडियो ऑन कर लेते हैं तो सबकी एक पहचान हो जाती है। तो थैंक यू कालरा जी, आपने हमारे रिक्वेस्ट पे आप अपना वीडियो ऑन किया। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आशा जी ने बोला था कि मतलब भगवान पे भी ट्रस्ट होना चाहिए। अगर हम पूजा करते हैं या कोई भी साधना करते हैं, फेथ भी रखते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाती है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम था तो पहले तो ऑफिस की वजह से ये सारी चीजों में हम टाइम नहीं दे पा रहे थे, बट वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा टाइम हमने मेडिटेशन या फिर थोड़ा भगवान की पूजा में भी टाइम दिया था, तो और उसी दौरान फिर ये लाइफस्टाइल भी फॉलो की थी, तो वो एक पेशेंस जो रहता है वो बन पाता है। अगर कोई अपना फेथ होता है या फिर एक बोलते हैं कि हम अगर किसी चीज को सरेंडर करते हैं तो ऑफकोर्स, और अगर कोई नहीं बिलीव करता है तो भी एक कोई पावर होता है, तो लाइक यू शुड लर्न टू सरेंडर। तो वो आशा जी ने एकदम मतलब राइट पॉइंट रखा आज कि अगर सरेंडर किया तो चीजें काफी इजी हो जाती है फॉलो करना। थैंक यू आशा जी, आपने वो चीज हाईलाइट की। थैंक फॉलो गॉड, के लिए थैंक गॉड, हाँ, थैंक गॉड ऑल इज वेल, ये सब हमें दीदी ने सिखाया है। तो दीदी की भी बहुत मेहनत थी, काफी दिनों से दीदी कह रही थी, पर ये है कि भाई जब तक हम लोग मेडिटेशन और ईश्वर पे पूरा भरोसा करते हैं तो वो अपने आप हो जाता है। इसके लिए मन को पूरा तैयार करना बहुत बहुत जरूरी है। बेमन से किया हुआ तो 2 दिन में भी थक जाएगा, अब मन से किया है तो आज 15 दिन हो गए हैं, तो मतलब लग रहा है कि धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है फास्टिंग रखना बहुत इजी है, और उसे खोलने की जो आर्ट सिखाई दीदी ने मुझे वो बहुत अच्छे से, कि सूप पी लो, बॉइल सब्जी ले लो, ऐसे धीरे धीरे ही बॉडी के अंदर डाला। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि दिन में मैं तो सो जाती थी बिल्कुल, अब मेरा सोना भी बहुत कम हो गया है मैं फोन म्यूट पे करके सो जाती थी, अब आती हूँ अपने रूम में लेकिन आधा एक घंटा ही मतलब ऐसे लेट जाती हूँ सैलेड खाने के बाद। लेकिन अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है मैं किसी दीदी का कैसे थैंक्स करूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और नहीं आप आशा जी, सब वो लोगों तो ने चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की है कि जैसे ही अगर आप फास्टिंग पे जाते हो या फिर आप लाइट मील लेते हो, तो जो एनर्जी है बॉडी की वो हीलिंग में यूज होती है, वो डाइजेशन में यूज नहीं होती है। तो जो आपने जी जी एक्सपीरियंस जी शेयर किया कि आपको नींद नहीं आती थी दोपहर को, तो वो फिर बाय डिफॉल्ट हो जाता है, उसके लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता, पूरे टाइम एनर्जी रहती है सुबह उठने से रात को सोने तक, और वो सुस्ती हाँ नहीं आती बिल्कुल है। जैसे मैंने भी बिल्कुल फास्टिंग बिल्कुल किए थे तो पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहती थी, कितना भी लैपटॉप का यूज हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, तो वो नहीं आती सुस्ती। मतलब वो एक हम बोल सकते कि जब ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे अंदर राक्षस आ जाता है, जो हमारे पूर्वजों ने भी कभी कहा था और है ना, सही तो है, वही हाँ सुस्ती जी आ हाँ जी। जाती है। हाँ, बट प्रॉपर डाइट से लाइक वी कैन मेंटेन, लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाती है काफी एक्टिव। थैंक यू आशा जी। मुझे लगता है ना कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ मुमकिन है अगर करना चाहें तो, अगर मन से करना चाहें तो। अध्यात्म का भी पूरा रोल जो दीदी ने सिखाया ना, कि पेट पे पट्टी लगाना भी सिखाया, अध्यात्म में मेडिटेशन में भी जरूर बैठना है दोनों टाइम, वो ये सब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं जी दीदी से जल्दी से मिलूंगी अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा कुछ और शेयर करना चाहती हूँ इस रिगार्डिंग, क्योंकि जी जी एक तो ये फास्टिंग है जो हम अपने मन से खुशी से करते हैं, जब हमें कोई ऐसी बहुत बीमारी नहीं है लेकिन हमने अपने ज्ञान को समझा, मन को बनाया और हम फास्टिंग करते हैं। तो दूसरी फास्टिंग एक होती है जबकि कोई तकलीफ शरीर में आती है, जब हम फास्टिंग करते हैं। अब दोनों फास्टिंग में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। ये फास्टिंग तो हमने अपनी थोड़ी शरीर ठीक है, शरीर ठीक का मतलब ही होता है कि हमारे नर्व ठीक है, हमारा खून ठीक है, इस समय थोड़ा ठीक है और मन भी साथ दे रहा है। लेकिन जिस वक्त कोई तकलीफ आ जाती है ना, रोग आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, तो उस समय जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस समय नर्व की पावर भी कुछ कम होती है, खून भी कुछ पल्यूट ही होता है,
तो उस समय अंदर का जो मन होता है, इनके पीछे जो मन चलाता है ना, क्योंकि इंद्रियां तो काम कर रही हैं लेकिन इंद्रियां नहीं, इनके पीछे मन है, उस समय मन भी कुछ पल्यूट ही हो जाता है, कमजोर। तो एक्चुअली उस समय फास्टिंग के अर्थ को और भी अच्छी तरीके से और बहुत चीयरफुली लेना है, बहुत ज्ञान सहित लेना है। उस समय अगर हो सकता है 2 दिन की बात हो सकता है 1 हफ्ते की बात हो सकता है कि 20 दिन की भी बात हो, इतना भी आपको फास्टिंग करना पड़े। तो आर यू रेडी? ये है एक्चुअली हमको शरीर को समझने की एक विधान। तो मैं अभी थोड़ा यही बताने जा रही थी कि अभी वर्मा जी को भी कुछ ऐसा हुआ 1 हफ्ते पहले, जिस दिन मेरा बर्थडे था। एक्चुअली बर्थडे में भी हम कुछ नहीं बनाया हमने, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे टंग के नीचे एक स्वेलिंग सी आ गई है, कुछ मोटा सा हो गया है, तो उसकी वजह से वो कुछ खाने पीने में, सेलो करने में कुछ तकलीफ से उनको भी। तो ठीक है, एक्यूट ही है ये तो। हाँ, उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं खाना है। मैंने कहा ठीक है, फिर तो क्या बनना है, कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट डे हमारी डॉटर आई तो कुछ बना, तो उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत ले लिया, वैसे फास्टिंग पे थे, चेयरफुली ले लिया। क्योंकि दूसरे दिन जब हल्का फुल्का ले लिया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा और लंबा तो होना ही था। तो वो दिन से लेकर 30 तारीख से लेकर आज 8 तारीख 9 तारीख हो गई है, अभी वो फास्टिंग पे चल रहे हैं। अभी वो फास्टिंग पे चल रहे हैं। अभी उन्होंने फिर उसके बाद मतलब 30 के बाद वो 31 को आई थी, 31 नहीं, फर्स्ट को आई थी। तो उसके बाद उन्होंने जो खाना, उनके जाने के बाद डॉक्टर के, फिर अभी तक खाना नहीं लिया है। वही पेठा जूस है, सब्जियों का सूप है, जैसा कि वो तो हम हैं ये बनाने के लिए, करने के लिए। वो बड़ी बात नहीं कि मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ, देख रही हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने अभी वर्मा जी का चेहरा देख ही लिया, इसमें तो दिखाई दे ही गया ना। वो इतने ही खुश हैं, जैसे खा के खुश रहते थे ना, वैसे वो बिना खा के भी उतने ही खुश हैं। सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की लगी कि अब वो ठीक भी उनका हो गया, वो जो स्वेलिंग थी वो भी ठीक हो गई। और आज भी अभी वो खाना नहीं खाएंगे, आज भी उन्होंने बोला मुझे वो अनाज वाला खाना नहीं। तो आशा जी वाली कहावत हो गई, शायद उनको भी यही वाला खाना राज आने लग गया, क्योंकि इससे हल्के फुल्के और फुर्तीले तो हम रहते ही रहते हैं। तो काफी परिवर्तन मतलब आया, लेकिन बीच की बात जो थी, परिवर्तन तो आएगा, कितना आप चीयरफुली कर रहे हैं। तो ये चीज देखा हमने कि वर्मा जी ने बहुत चीयरफुली इसको कहा और कहने लगे आगे भी अभी थोड़ा दिन और चला सकते हैं तो चला लेंगे, कोई बहुत, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। तो पीछे पीछे हमें भी लगता है तो हम भी क्यों फिर वैसे करें। तो मतलब एक के साथ एक को बड़ा सपोर्ट मिलता है। हम तो आप लोगों को सपोर्ट दे ही रहे हैं, लेकिन हमें भी तो सपोर्ट चाहिए ना। चाहिए क्या मतलब, जब 2 लोग हैं तो दोनों को एक साथ जीवन शैली बनाने में तो फिर क्या मजे ही हैं। तो ये खुशी की बात थी कि हम अगर बीमार भी हों, हमारी नर्व कमजोर भी हो, कुछ हो, तब भी हम इरिटेट ना हो फास्टिंग से। फास्टिंग हमारा फीस्ट है। आज के लेक्चर से यही हमें पकड़ना है कि फास्टिंग एक तरीके से फीस्ट है, और ये दावत रोज खाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग माने रोज इस दावत को, इस दावतनामे को रोज अपने उसमें लेकर आए, तो फिर तो मजे ही मजे हैं। फिर आप देखो, बाहर कहर गिरे, पानी बरसे, तूफान आए, माने कुछ भी हो जाए, घर भी गिर जाए, तब भी आप तो अजर अमर अविनाशी है ना। वो सत्य जो आध्यात्मिक बात आई, वो क्लैरिटी बस अपने आप होती जाएगी। फिर आध्यात्म के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये रथ साफ हो जाता है तो रथ ही अपने आप फिर अपना प्रभुत्व दिखाने लगता है इसमें जो बैठा हुआ बिल्कुल है शशि ना। जी। सोनू जी आप कुछ कहना चाहती है? सोनू कटारिया जी, हेलो। आप अनम्यूट पे हैं, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? सोनू भाई है। अच्छा, हेलो। अच्छा सोनू जी आप कुछ सोनू शेयर करना कटारिया, चाहते हैं? हाँ ये बहुत ही हेलो। अच्छा, बहुत मीठा भाई है हमारा। अच्छा, अच्छा। नहीं अभी हम्म, शायद वो म्यूट। हाँ, सोनू जी। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, हम सुन पा रहे आवाज हैं आ आप। रही मेरी? हाँ, हाँ। अच्छा जी। तो मैं कह रहा था, मैं पहले 2 महीने, शशि जी को पता ही है कि मैं फास्टिंग पे जो जो ये कह रहे थे, मैं अपनी, मेरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम बहुत पुरानी थी, तो मैंने 2 महीने किया था। पर मेरे को फ़ायदा भी बीच में हो गया था, मैं ठीक भी होने लग गया था। पर मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। तो वो बात मैं शशि जी को बार बार कह रहा था कि मेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे थे। वो कह रहे बहुत टाइम लंबा हो गया, 2 महीने तो करते को हो गए नेचुरोपैथी, अभी तक तो ठीक नहीं हुआ, 2.5 महीने हो गए। तो मैंने उनको समझाया था कि मेरी प्रॉब्लम जो है 20 साल पुरानी है, टाइम तो लगेगा, पर इतना टाइम वो दे नहीं पाए। तो मेरे को ज़बरदस्ती वो फिर डॉक्टरों के चक्करों में ले गए। तो अब भी मैं पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट हूँ। तो
पहले तो बठिंडा में मेरा टेस्ट करवाया उन्होंने, सीटी स्कैन, उसमें नुक्स आ गया। तो वो कहते कि अब चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह सारा कुछ होना पड़ेगा। अब उनके पीछे लग गया। तो अब मैं पीजीआई में हूँ। पीजीआई में मेरा टेस्ट हुआ, वो वाला सीटी स्कैन का, तो डॉक्टर कहते जी टेस्ट में कुछ है ही नहीं। तो अब मैं यानी कि कंफ्यूज होया पड़ा हूँ कि बठिंडे वालों ने वो बता दिया कि नुक्स है, और चंडीगढ़ पीजी वालों ने जो टेस्ट किया है वो कहते हैं इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब तो मुझे मजबूरी में सिटी वो नेचुरोपैथी अपनानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब घर वाले तो मेरे को लेके नहीं जाएंगे, और मेरे को तकलीफ है पेट की। तो अब तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा नेचुरोपैथी करना। तो पहले मैंने किया था, मेरे को उसमें बेनिफिट था, 100% बेनिफिट था, पर घर वालों ने मेरे साथ नहीं दिया। तो अब भी मेरे को कल पथरी का दर्द हो रहा था, इधर पीजीआई के अंदर कमरे में था, पथरी का दर्द हो रहा था। तो कल मैंने सारा दिन रोटी नहीं खाई, सर दिन मैं पानी पर रहा। तो वो शाम तक 5-6 बजे तक मेरी जो दर्द थी वो हल्की हल्की हो गई थी। रात को भी हल्की दर्द में मैं सो गया था। अब जो आज सुबह उठा हूँ तो मेरे दर्द पथरी की बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे एक दिन में आराम आ गया बिना दवाई के। तो मुझे भी पता है अभी नेचुरोपैथी में आराम है। अब पर बात ऐसी है कि घर वाले जो मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं, अब पीजीआई भी लेके आए हैं। तो अभी मैं आज भी मैं दिल कर रहा है कि आज फास्टिंग पे रहूं, तो जो थोड़ा बहुत अंदर रहता है दर्द या कुछ भी, अब आज तो दर्द नहीं है, तो वो भी निकल जाए। तो अभी मैं बस नारियल पानी लेने जा रहा हूँ। अभी नारियल पानी पीऊँगा, और शाम को भी दो ले आऊँगा नारियल पानी, शाम को भी नारियल पानी पी के सो जाऊँगा। और कल डॉक्टर शायद मेरे को इधर से भेज दे वापस। तो अब और जाके मैं दोबारा नेचुरोपैथी ही स्टार्ट करूँगा कल से, परसों से। ये कोई बात नहीं सोनू, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं। जो बीत गया उसको पीछे मुड़ के अब मत देखो, फिर से आगे बढ़ो। अपने साथ रिश्तेदारी बनाओ, दूसरों से रिश्तेदारी में अब नहीं फंसना है, अपनी रिश्तेदारी बढ़ाओ। हम तो आपके साथ तब भी थे, बीच में भी थे, अब भी हैं, हमेशा रहेंगे। आपको जब भी गाइडेंस की जरूरत है, कैसी भी है, मदद करने के लिए हर ढंग से हम सब तैयार हैं, है ना। लेकिन आप अपनी रिश्तेदारी, अपने अपने तन को अपने आप समझने की एक रिश्तेदारी पहले बढ़ाओ। ये दोष हम नहीं दे सकते कि घर वालों ने साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपका भी मैग्नेटिक आकर्षण तो था ही ना। आपकी सिस्टर आपको लेके गई, आपको टेस्ट कराया, है ना। तो वो जो अगर उस समय अपने आप को मजबूत समझते तो फिर ये काम होता ही नहीं। और जो बीत गया उसको भूल जाओ। अब आगे फिर से अगर लौट आए हो तो माँ प्रकृति आपके साथ है, वो तो अपनी गोद में अपने बच्चों को स्थान देती ही है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराओ, कुछ भी आपको नहीं हुआ है, ना पहले हुआ था ना अब हुआ है, सब उनकी ही करामात है। उन लोगों ने पहले भी बिगाड़ा, अब भी बिगाड़ा, माने कि जो गलत तरीके के हम अंदर इलाज या ट्रीटमेंट ले लेते हैं। कोई बात नहीं, फिर से भूल के आओ। शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है वो बैठी इंतजार कर रही है कि ये सोनू कब आए और हमें हमें अपने काम करने का वैसा ही मौका दे जो आज 5 तत्व बताए थे, 5 एलिमेंट्स। वो आपके लिए ही क्लास थी आज की। थैंक यू जी। मनीष जी, आप म्यूट पे बात कर रहे हैं शायद। जी, मैं अभी सोनू जी की बात पे एक बात बताना चाहूंगा। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने ये कॉल ज्वाइन की और सेशन ज्वाइन किया और वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्वामी जी उनको खुद मौका दे रहे हैं कि आप फास्टिंग कैसे करोगे और कौन लोग आपको रोकना चाहेंगे। तो ये आपके अंदर से ही आवाज आएगी, और आप जो अभी कर रहे हो ना वही सही है। जो पहले लोग कर रहे थे वो सब जान चुके हैं कि ये नहीं होगा, वो स्वामी जी ने ही बताया है उनको। अब आपका फर्ज है कि आप अपने आप को, जैसे आपने बोला ना 2 नारियल लेंगे और शाम तक चलेंगे, आपकी दिली इच्छा है, तो आप वही करिए, वही आपको काम आएगा। जैसे मैं करता हूँ, मुझे अभी फास्टिंग का, अभी मैं भी यंग एज में हूँ, अब मेरी शादी हुई है तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो मैं कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेता हूँ। जैसे कि घर में होता थे झगड़े हो जाते हैं, तो मुझे मौका मिल जाता है खाना नहीं खाने का, तो मेरी एक तरह से फास्टिंग हो जाती है। तो वो ऐसा हो जाता है कि वो मौके मिलते रहेंगे आपको। आपको देखना है कि वो मौका कौन सा है आपको इस मतलब मार्ग पे चलने का। तो ये आपका मौका है। आप देखिए कि आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, इतने सारे सब कुछ करवा चुके हैं, फिर भी आप ज्वाइन हुए और आप ये भी बोल रहे हैं कि अब मैं यही करूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप इसी मतलब हम तो कह रहे हैं कि आपको 2 नारियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नहीं भी पियोगे तब भी ठीक होके बाहर जाओ, डॉक्टर को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जान चुके हैं कि आप वो कुछ नहीं कर सकते, आप ही कर रहे हो जो आप ही करो। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। थैंक यू मनीष जी।
मुझे लगता है मनीष जी ने काफी ह्यूमरस वे में हमें बताया कि जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे ले सकते हैं हम, अगर झगड़ा भी हो जाए तो उसको एज अ फास्टिंग का जरिया हम कैसे बना सकते हैं। अ, तो ऑफ कोर्स मतलब अगर हम में चाहे तो ही हम ये रास्ता अपना पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक बार दीदी ने भी बताया था, शशि जी ने भी, कि स्वामी जी ने भी कभी कहा है कि कुछ ही साधक है जो ये मार्ग पे आ पाएंगे और चल पाएंगे, कुछ ही साधक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हमें देखना है कि हमें कौन सी साधना करनी है। और कुलविंदर जी, आपने ग्रुप में कुछ मैसेज डाला है, आपको कोई दिक्कत हो रही है अनम्यूट करने में, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको अलाउ किया है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। कुलविंदर सिंह जी। हाँ जी, मैं तो मेरे को ना ये जो वीडियो का तो यहाँ पे कहीं दिखता नहीं है, आज दिखा है अभी आपने जैसे कुछ करा है तो हाँ हाँ, जो आप वीडियो अभी दिखा ट्राई है। कर सकते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं ना तो लेफ्ट साइड में आपको कैमरे का आइकॉन दिखेगा, हाँ अभी जहाँ दिखा है, पे वैसे यूजली नहीं हाँ हाँ, दिखता। पर आज आप पता नहीं ऑन कर कैसे। सकते हैं, हम सब भी देखना देख लेते चाहेंगे, हैं, मतलब देख सब लें, देख जान। लें, हाँ देख हाँ, बिल्कुल आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ मेरी दिख रही है शक्ल? अच्छा, शेयर नहीं वीडियो। शेयर, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, ये ठीक है। तो थैंक एक्टिव यू। मेंबर है हमारे स्पीकिंग नेचर के। मैंने तो कुलविंदर जी एक्चुअली बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छी अच्छी राय भी हमें भी देते रहते हैं, और कैसे स्पीकिंग नेचर आगे बढ़े इनकी बड़ी तमन्ना रहती है, और हम भी सुनते हैं। हमारे अच्छे हार्डकोर मेंबर हैं चंडीगढ़ से। चलो कुलविंदर जी, मैं ही इनके बारे में बता रही हूँ। मैं तो अभी सोनू जी पीजीआई में आए हुए हैं, मैं चंडीगढ़ से हूँ और हमें भी मिल सकते हैं। तो जो भी कोई उनका जो भी हमसे सेवा होगी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जरूर। जो स्पीकिंग नेचर से जो भी यहाँ पे हेल्थ सीकर हैं उनकी लोकल लेवल पे हम क्या हेल्प कर सकते हैं एरिया में, ठीक है। तो सोनू जी भी मैं तो चाहूँगा मिलकर जाएं। जाने से पहले अच्छा लगा कि ये इन्होंने बोला कि मैं कौन सा है वो जहाँ पे शहर इनका नाम भूल रहा हूँ, बतन नहीं बठिंडा अबोहर, नहीं, अबोहर, अबोहर। अबोहर, अबोहर में वो बहुत होती हैं, कीनू बहुत होता है इनके। तभी ठीक ठीक करेंगे तभी इनके पास कीनू वगैरह खाने आएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो इनको कह रहा हूँ कि मिलकर जाएंगे। मैं इधर 49 सेक्टर में रहता हूँ, तो नंबर शशि से ले सकते हैं मेरा, मैं अपना भी नंबर शेयर भी कर सकता हूँ, 98-106-48-634। तो 49 सेक्टर में मैं रहता हूँ, तो मिलकर जाएं। तो कोई डाउट होते हैं फिजिकली मिलने से और अच्छा हो जाता है। वैसे तो शशि जी बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं, तो कोई थेरेपी के बारे में समझना होगा तो समझ सकते हैं फिजिकली, ठीक है ना। थैंक यू कुलविंदर जी, थैंक यू, आप लाइव आए और आपने भी हाँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, दूसरा कंट्रीब्यूट दूसरा किया। दूसरा सभी हेल्थ सीकर को एक और इन्फॉर्मेशन देनी, मुझे नहीं पता कि पहले मिल चुकी कि नहीं, कि अभी हमने शशि जी को रिक्वेस्ट करके एक और सेवा लॉन्च करी है। वो सेवा ये है कि फिजिकल कंसल्टेशन की। अभी शशि जी को हमने काफ़ी रिक्वेस्ट कर करके 2 दिन के लिए सभी हेल्थ सीकर जो फरीदाबाद एरिया के हैं वो शशि जी को मिल सकते हैं, मंगलवार और शनिवार को शाम को 4 से 6 बजे। ये 2 घंटे शशि जी फरीदाबाद में एक मंदिर है, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी हम यहाँ पे शेयर कर देंगे, वहाँ पे 2 घंटे शशि जी को मिलिए और फिजिकली मिलने से ज़्यादा लाभ होगा, उनको भी अच्छा लगेगा और हमारा स्पीकिंग नेचर चैनल है और आगे बढ़ेगा। थैंक यू कुलविंदर जी, थैंक यू। और वैसे तो अभी टाइम हो चला है हमारे हाँ सेशन जी, का, हाँ जी, बट किसी हाँ को जी, और भी कोई डाउट हो तो हम सेकंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर शशि जी से पूछ सकते हैं। पर हैंड रेज कीजिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना रहे तो। और मैं फिर से एक बार सोनू जी का, आशा जी का, सुरांचल जी का, पल्लवी जी का, मनीष जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और आज के सेशन में जैसे रत्ना जी है, शिल्पा जी भी है, सुनीता जी है, तो अभी नहीं तो मतलब नेक्स्ट सेशन में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक्टिवली आप खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, जिसमें रत्ना हम जी को ज्यादा मौका दें। इंटरेक्टिव हो सकते। बिल्कुल। रत्ना जी कुछ इसमें जरूर अपना योगदान हाँ, दें। रत्ना जी मैंने आपको अलाउ किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, रत्ना मेहता जी।
हाँ रत्ना ओ जी, नमस्ते। नमस्ते रत्ना जी। हेलो, हाँ हाँ रत्ना जी, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है वीडियो आवाज ऑन कर मेरी? सकते हैं। हाँ, आप वीडियो ऑन किया तो मैंने करना ऑन। चाहे तो कर सकते हैं। शेयर किया है क्या आपने? हाँ, हाँ थैंक यू। जी हाँ जी हाँ। तो हाय हेलो शशि। हाय हाय रत्ना। शी इज माय फ्रेंड एक्चुअली एंड क्लोज टू माय डोर। हाँ, मेरे दिल के नजदीक है शशि और somehow, इसको ये जो नेचुरोपैथी की बात करते हैं हम हमेशा, तो समहाउ मैंने अपना बचपन देखा या अपना अपब्रिंगिंग देखी, तो उसमें बहुत सारी चीजें बचपन से ही ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाई हुई थी और हम बहुत समय से वो सब चीजें फॉलो कर रहे थे। और इसमें अब जो और ऐड हो गया वो एक एडेड मतलब इंसेंटिव हो गया, बोनस हो गया, व्हाटएवर यू से। और मेरी तो है एक अपनी कहानी है, कभी मौका लगा तो इस चैनल पे मैं अपने बारे में भी बता दूंगी जो मेरे साथ घटना हुई थी 2019 में और मैं कैसे रिकवर हुई उसमें से। तो मैं कभी ना कभी उस पर एक छोटा 10-15 मिनट किसी बार कब कोई नहीं बोलेगा तो फिर मैं बोल दूंगी। और सबको ये फॉलो ही करना चाहिए। जितना एक छोटा सा ही मेरा ये है कि जितना अधिक से अधिक आप नेचर से जुड़ जाओ, खाने पीने में खास करके उसको कम से कम रिफाइन करो, कम से कम उसमें चेंजेस करो, एज इट इज नेचर से जुड़ जाओ। वैसे ही जैसे हम साफ हवा ले रहे हैं वैसे ही साफ भोजन खाते रहें। तो ये सजेशन सभी के लिए है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं या कुछ भी देख लेते खाने की चीज़ होती है, हमको काफ़ी सोशल लाइफ भी निभानी पड़ती है क्योंकि कुछ हम फैमिली में बड़े भी हैं और ना भी नहीं कह पाते हैं तो जाना पड़ता है। तो जैसे कल ही मैं गई थी रात में, वहाँ बहुत सारा खाना वाना डिनर था, तो उसमें से सिलेक्ट करना, क्योंकि सब आके कहते रहते हैं अरे आपने खाए, बहुत सोशल प्रेशर होता है अक्सर। फिर आपको एक वो भी दे दिया जाता है कि अरे ये तो कुछ नहीं खाती, अरे ये तो कुछ नहीं करती, तो उसमें से सिलेक्शन करना पड़ता है। और चूंकि हर जगह बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो उसमें आप कुछ ना कुछ आपके शरीर के हिसाब से या आपके जो आप फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से मिल जाता है। तो यही है। और क्या, नेक्स्ट टाइम कभी भी थैंक मौका यू। मिलेगा तो बोलेंगे। आप ओवर टू अदिति, टू यू। थैंक यू रत्ना जी। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि सोशली प्रेशर तो रहता है और हमारे इंडियन कल्चर में जो है तो जो प्यार जताने का जो जरिया है वो खाने के थ्रू ही जताते हैं। कोई अगर गेस्ट आता है, बच्चे आते हैं तो उनको पेट भर के खाना दिया जाए, बट वी डोंट सी, हम देखते नहीं है कि हम दे क्या रहे हैं सामने वाले को खाने के लिए। ऐसा नहीं है तो अदिति, ये पूरे वर्ल्ड में हाँ ऐसा है। फूड इज हाँ अ वे ऑफ शोइंग योर लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, व्हाटएवर यू से। ये पूरे दुनिया में ही आप कहीं भी जाएंगे ना तो खाने पे ही आके, खाने पे जाना है, खाने पे बुलाया है, हमारे यहाँ खाना खाइए, ये एनीवेयर यू गो दिस इज द सेम फीलिंग इट कम्स और सेम वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, समझ लीजिए। तो अगर उसमें लोगों को पता चल जाए कि हमको क्या खिलाना और क्या खाना है, तो अभी हम लोग तो जब कोई बुलाता है तो सबको पता है कि मैं क्या खाती हूँ, तो मैं पहले से ही बता देती हूँ, तो दे ऑर्गेनाइज दैट वे। तो हो जाता है धीरे धीरे, एक अच्छा मैसेज भी जाता है जिसके पास भी मिले और वो देखते हैं अच्छा आप ऐसे खा के भी इतने चुस्त रहते हो, इतने हेल्दी रहते हो, तो दे ऑल्सो ट्राई टू लर्न। तो बहुत सारी चीज़ें खुद को एग्जाम्पल बना के करने से, बताने से ज़्यादा खुद के ऊपर करके और आप एक चलता फिरता एक वो बन जाते हैं, एग्जाम्पल राइट बन जाते हैं लोगों के लिए। तो आपको राइट बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग आपको देख के ही बहुत सी चीज़ें सीख जाते हैं। तो ये जो भी नेचर क्योर में जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं सभी से ये बात बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे लोग जल्दी से आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको वो देखेंगे और समझेंगे कि अच्छा ये ऐसे करके ऐसे रहता है, राइट तो दे स्टार्ट फॉलोइंग यू। बराबर है। जब लोग चेंजेस नोटिस करेंगे खुद तो एग्जैक्टली दे वुड फॉलो यू एग्जैक्टली। डेफिनेटली। मुझे लगता है थैंक यू कि अदिति। शशि जी, थैंक यू रत्ना जी। शशि जी मुझे लगता है ड्रॉप, अच्छा फिर से आ गई है। और आज मुझे लगता है प्रज्ञा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। तो वैसे
हम न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर प्रज्ञा जी आपको भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना रहे तो। हेलो दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो शशि जी, सबसे पहले तो मैं शशि जी से पूछना चाहूंगी कि अभी न्यू रिकॉर्डिंग मतलब स्टार्ट करनी है तो दीदी का उनका स्केड्यूल कैसा है, उनके पास टाइम होगा तो हम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर न्यू सेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो शशि दी आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए आप। आया ना, अभी मैं हाँ फोन पे आ आपका। गई हूँ, इसको बंद ही कर दो। तो ओके कर सकते ओके हो, अगर और लोग बोलना चाहते हैं तो उन्हें हमें मौका तो देना है ना। हाँ बंद ठीक कर है, दो, मैं मैं अभी फोन पे आ नेक्स्ट गई हूँ, रिकॉर्डिंग कोई बात स्टार्ट करती हूँ। नहीं। जस्ट अ मिनट। भले हेलो छोटी सी होगी, कोई बात नहीं। हाँ ओम एक शांति मिनट मैं दीदी। नेक्स्ट एक ओम मिनट मैं शांति। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट। फोन पे आना पड़ा।